इसमें लगाना क्या चाहिए। मतलब बनता है? अब ज़बरदस्ती अगर आयोग को मज़ा आ रहा है बच्चों के करियर से खेलने में, आयोग को मज़ा आ रहा है कि बच्चे परेशान हो जाएँ, तो उसका तो अलग बात है यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन साढ़े 4 लाख बच्चे हैं, सिंगल डे में एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, तो फिर काहे को इतना बड़का टैगलाइन लेके घूम रहे हैं कि मार बीपीएससी, बीपीएससी यहाँ बहुत पर। बार आप सेंटर बुक किए हैं और बहुत बार एग्ज़ाम भी ले लिए। हमको लगता है 4-5 बार हो गया होगा सर। सर जो एवरेज स्कोर वहाँ पे करते हैं सर, जैसे आपके क्लासरूम में करते होंगे और वहाँ पे करते होंगे, दोनों में तो अंतर आ जाता होगा हाँ, सर। एवरेज स्कोर कितना कर पाते हैं, एवरेज स्टूडेंट? 24 नवंबर को टेस्ट है वहाँ पर और 1 दिसंबर को है बिहार के अन्य 20 जिले में है यहाँ पे। पूरे जिले में? पूरे जिले में अलग-अलग, लगभग-लगभग मेजॉरिटी ऑफ जिला हम लोग ने कवर किए हैं कि 2 जिले पे 1 सेंटर बनाए हैं हम लोग हुँ, यहाँ पे, क्योंकि हर जिले में फिर उस तरह से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो दिक्कत हो जाता है। जाएगा। हम लोग की भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम लोग उस तरह से हम लोग तो क्लास के लिए एक्सपर्ट हैं ना कि सेंटर्स उतना देखना बिल्कुल, यहाँ पे। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। हालाँकि बीपीएससी के छात्रों से कहा जा रहा था कि बीपीएससी बात करेगी नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर के, लेकिन अभी तक बीपीएससी आयोग का कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। 13 दिसंबर बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। अब हो सकता है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइज़ेशन की जो बात थी, लगभग दोबारा जब सर मिले थे, तो लगभग समाप्त ही समझिए, नॉर्मलाइज़ेशन नहीं लगने वाला है बीपीएससी में। और क्या कुछ करना चाहिए? अंतिम दिनों में बहुत सारे छात्र देखा जाता है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में, जो पढ़े होते हैं, वो भी भूल जाते हैं। तो अब खान सर से जानेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए अगर उतने भीड़ में 5 लाख के आस-पास फॉर्म है, उतना कांटा भी नहीं पार किया है। क्या कुछ करना है कि आपका एक रिजल्ट सुनिश्चित हो पाए? सर से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। सर 13 दिसंबर को वो दिन आ गया है जिसका इंतज़ार बहुत दिन से लोग कर रहे थे, कब होगा एग्ज़ाम 17वीं भी बहुत बार डेट भी पड़ा, फिर उसको खत्म किया गया। क्या कुछ बोलिएगा सर अंतिम दिनों के लिए? देखिए, पहले तो जैसे बीपीएससी बोली थी कि 15 तारीख को बच्चों से मीटिंग करेंगे। हुँ, बट बीपीएससी में क्या है कि अभी जुडिशरी का इंटरव्यू चल रहा है, हुँ, इसलिए वो अभी करने में सक्षम नहीं है। हुँ, बट हो सकता है कि नवंबर लास्ट में करे हुँ, और वहाँ बच्चों को अपनी सारी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब बच्चों के पास कोई डाटा इनडायरेक्ट पहुँचता है ना, हुँ, तो अंदर मीटिंग में जिसको बोलना नहीं है, वो बाहर आके ज़्यादा बोलने लगते हुँ। हैं। तो इस टारगेटेड हो जाते हैं वो। टारगेटेड हो हाँ, जाते हैं। अब जैसे कोई कहेगा अब वहाँ पे कुछ लोग का कहना है कि ऑप्शनल लगा दीजिए, हम लोग उसका कह रहे हैं कि नहीं भई ऑप्शनल फालतू चीज़ है इसमें, मतलब फालतू इन द सेंस क्या है कि किसी को एक वेटेज हुँ, मैथ को ये एडवांटेज मिल जाएगा। जिसका मैथ है अच्छा है, हुँ, पूरा पूरा लेके चल जाएगा और किसी को हिस्ट्री बेचारा नहीं ले आ पाएगा, उतना घिस के रह जाता है। एक तरह से हटाया तो सेम प्ले ग्राउंड मिल गया हुँ, बच्चों को यहाँ पर। और उसी तरह से कई पेपर की बात थी, तो पहले था कि 38 जिला में 38 पेपर आएगा, सारे हुँ, बच्चे परेशान थे। तो उसके बाद वो आयोग का अलग-अलग सुझाव है, तो ये बच्चे डायरेक्ट बात करेंगे तो वहाँ होगा। हमने भी यही बात कहा कि आप हम लोगों से क्यों बात कर रहे हैं? आप बच्चों से ही बात कीजिए डायरेक्ट, हम लोग को परीक्षा देना है। हुँ, अब रही बात कि लास्ट मोमेंट में बच्चों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि बच्चे के दिमाग में एक ये शंका था, 15 लाख फॉर्म भरा जाएगा, 12 लाख फॉर्म बिल्कुल, भरेगा, बिल्कुल। यहाँ पे बच्चे घबरा गए थे बहुत सारे कि लोग भी कह रहे थे कि बीपीएससी पार कर जाएगी इस बार सारे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पार कर जाए। हमको तो लगता है कि देखो कुछ भी नहीं हो, नॉर्मल जो हर साल जैसे होता था, हाँ, उतना भी तो इस बार नहीं हुआ। वही साढ़े 4 लाख, पौने हाँ, 5 लाख के बिल्कुल आस-पास सर। फॉर्म आ रहा है वहाँ पे। तो एक तो ज़्यादा फॉर्म नहीं है। दूसरा कि वैकें जो सीट है उस हिसाब से लगभग 25 स 26,000 रिज़ल्ट देगा, 10 हुँ, गुना रिज़ल्ट देगा। तो जब इतना बड़ा रिज़ल्ट देता है और फॉर्म की संख्या कम है, तो ऑब्वियस बात है कि कट ऑफ नीचे आ जाता है। हुँ, जहाँ पहले 5,000 रिज़ल्ट दिया जाता था, तो उसमें अलग-अलग कैटेगरी का कट ऑफ स्टार्ट हो जाता है, किसी का 75 है, 80 है, 85 है, 90 है, इस टाइप का जाता था। तो कैटेगरी वाइज़ इस बार भी कट ऑफ थोड़ा-सा नीचे रहेगा। तो बच्चों को ना होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है हुँ, कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है। एक तो उनको घबराने की इस बात पे ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अब लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए उनको? तो बच्चे लास्ट मोमेंट में सबसे ज़्यादा छोड़ देते हैं करंट अफेयर बिल्कुल सही। और एक बड़ा रोल निभा देता है करंट सर, अफेयर। अब तो जिसको पढ़ना होगा, जो पढ़ना होगा, अपना जिस सब्जेक्ट से होगा, पढ़ लिया होगा सब, जो हाँ। जो भी आपको सब्जेक्ट देखना होगा, देख लिया होगा। सबसे ज़्यादा लास्ट में सर दिक्कत होता है बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और अंतिम दिनों में कितना सेट वगैरह मैनेज करें सर? देखिए लास्ट मोमेंट पे क्या है कि जो सब्जेक्टिव चीज़ है, जैसे हुँ, साइंस है, जीएस है, हुँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अपना ये तो कांसेप्चुअल है, ये तो खत्म हो जाएगा फाइनल हो जब गया ये सर। फाइनल हो गया। सारे बच्चों का हम लोग ने फाइनल करा भी दिया। अब लास्ट मोमेंट पे क्या है कि हम लोग करंट अफेयर के लिए लगभग 12-1500 करंट अफेयर जिसकी संभावित संख्या है, जब लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, उस करंट अफेयर को हम कराएँगे और बच्चों से भी कहेंगे कि भाई लास्ट कितना मोमेंट करंट करवाइएगा सर? 1200 से 1500 के बीच में। अच्छा। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इसमें हो जाए और ये बिहार स्पेशल का। हुँ, तो बिहार स्पेशल और करंट अफेयर कराएँगे और इसको हम बाकी बच्चों के लिए भी कह देंगे कि हुँ। मतलब अलाउ कर देंगे कि जिनको भी देखना है वो देख सके यहाँ पर। मतलब जो आपके यहाँ पढ़ रहे हों, वो भी, जो नहीं पढ़ रहे हों, वो भी। हाँ, वो भी देख सके ताकि लास्ट मोमेंट में हम किसी का 10-15 नंबर बढ़ जाए, कट ऑफ से आगे चला जाए तो इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सर सकता है? एक शिकायत और है आपसे हाँ। बीपीएससी के छात्रों का। जो आपके यहाँ पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है। आप हुँ, जा करके सेंटर बुक करके आप टेस्ट ले रहे हैं। हुँ। लेकिन जो नहीं पढ़ पा रहे हैं सर आपके पास, वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से छूट जा रहे हैं सर।
क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, उनके लिए क्या है कि जो टेस्ट है, जैसे इस बार 24 दिसंबर को टेस्ट है, तो बस यहाँ ऑफलाइन इस वाला बार भी रखे हैं सर? इस बार भी बापू परीक्षा परिसर में है। अच्छा, 24 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में एग्ज़ैक्ट टेस्ट होगा वैसे ही, और वो लोग देख लेंगे, माहौल भी देख लेंगे, बापू परीक्षा कैसे परिसर एग्ज़ाम हाँ, होगा? कैसे होता है, क्योंकि बीपीएससी भी वहीं सेंटर भेजेगा हाँ, और हम लोग भी वहीं भेज रहे हैं। हुँ, थोड़ा कॉस्टली आता है, बट वो संस्था उसको खर्च उठाती है हुँ। यहाँ पर। और एक कितने बजे से है सर? 24 नवंबर, दिसंबर हम शायद बोल दिए, नहीं 24 नवंबर, नवंबर। 24 नवंबर हो गया यहाँ पे। तो 24 नवंबर को टेस्ट है वहाँ पर, और 1 दिसंबर को है बिहार के अन्य 20 जिले में है यहाँ पे। पूरे जिले में? पूरे जिले में अलग-अलग, लगभग-लगभग मेजॉरिटी ऑफ जिला हम लोग ने कवर किए हैं कि 2 जिले पे 1 सेंटर बनाए हैं हम लोग हुँ, यहाँ पे, क्योंकि हर जिले में फिर उस तरह से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो दिक्कत हो जाता है। जाएगा। हम लोग की भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम लोग उस तरह से हम लोग तो क्लास के लिए एक्सपर्ट हैं, ना कि सेंटर्स उतना देखना बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। पे। तो 1 दिसंबर को पूरे बाकी बच्चे भी हैं, बिहार के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में लगभग हम लोगों ने 25 डिस्ट्रिक्ट्स 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट को शॉर्टलिस्ट किया है, वहाँ पे सेंटर होगा, तो वहाँ पे वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और हमारे यहाँ टेस्ट में जो बच्चा 60 नंबर पा गया है, 60 के ऊपर है जो, वो बीपीएससी क्वालीफाई हो जाएगा मेन बीपीएससी में, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बीपीएससी से भी ज़्यादा टफ है हम लोग का। सर इतना बुकिंग जैसे बापू परीक्षा परिसर बुक कर रहे हैं सर, पूरे बिहार के अलग-अलग सेंटर बुक कर रहे हैं, बहुत पैसा लगता होगा सर? देखिए, पैसा तो लगता है यहाँ पर, लेकिन जब हम पैसे खर्च करते हैं तो ये दिखता है कि हम कहाँ कर रहे हैं। इंडिविजुअल के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, या केवल मतलब बिना मतलब फालतू का पैसा खर्च कर रहे हैं। अब इस पैसे का हम बच्चों को कहेंगे तुमको लड्डू खिलाते हैं, तो क्या कर लेगा एगो लड्डू खा के यहाँ पे। लेकिन अगर ये लाखों रुपए अगर बच्चे बिल्कुल, के बिल्कुल। लिए एक एग्जाम सेंटर दे देते हैं, उसके अंदर वो डर धीरे 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 खत्म हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम पैसे का खर्च दो तरह से करना है, एक मेजोरिटी को फायदा हो, और उससे कोई गलत प्रथा स्थापित ना हो जाए, जैसे दहेज प्रथा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। अमीर लोगों ने अपने बच्चे को देना चालू किया, धीरे-धीरे वो क्या हो गया, एक गलत प्रथा स्थापित हो जाए। तो हम जो कर रहे हैं, इससे एक प्रथा स्थापित होगी कि बाकी शिक्षक भी जब सेंटर बुक करेंगे, थोड़ा कॉस्टली आता है। अब जैसे गांधी मैदान में कर देना, किसी खाली जगह पे कर देना, वहाँ कॉस्टिंग नहीं आती है, हुँ, बट इसमें कॉस्टिंग आती है, बट एग्ज़ाम की एक्चुअल फ़ील आता है। वही इन्विजिलेटर वही चीज़ होता है। तो इससे क्या है कि गलत प्रथा भी स्थापित नहीं होगी, और बच्चों वो को फ़ायदा भी पैटर्न होगा। भी पता चल जा रहा है कि क्या पैटर्न है, कैसे एग्ज़ाम में क्या होगा, नहीं। बिल्कुल, उनको ज बार-बार ओएमआर मिलेगा, फिर वही वाली फ़ील आएगी, क्योंकि क्वेश्चन को कैसे खोलना है, सामने जब इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छा चीज़ लगता सर है। बहुत बार आप सेंटर बुक किए हैं और बहुत बार एग्ज़ाम भी ले लिए। हमको लगता है 4-5 बार हो गया होगा सर। सर जो एवरेज स्कोर वहाँ पे करते हैं सर, जैसे आपके क्लासरूम में करते होंगे और वहाँ पे करते होंगे, दोनों में तो अंतर आ जाता होगा हाँ। सर। एवरेज स्कोर कितना कर पाते हैं, एवरेज स्टूडेंट? अब जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारे क्लास में हम बीपीएससी लिए यहाँ पर, हुँ, और कोई बच्चा लेके आ रहा है 95 हुँ, क्लास में। हुँ, लेकिन जब हम उसको सेंटर बुक करते हैं ना, हुँ। तो सेंटर का जो प्रेशर होता है ना, वो क्लासरूम के बेंच से हट जाता है वहाँ पे। फिर वो सेंटर बुक करते हैं ना, तो जिसका 95 आ रहा है, वो 90 पे चला आता है। मतलब 5-7 नंबर उसका हट जाता है। घटने लगता है। रीज़न क्या है कि उसके ऊपर वो प्रेशर आ जाता है। वो समझ जाता है कि नहीं, अब ये एग्ज़ाम वाली मतलब फ़ील जिस है। तरह से एग्ज़ाम में होता है। एग्ज़ाम में होता है। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि हम लोग की ओर से संस्था से जो पैसे लगना है लगे, लेकिन उसके अंदर का ये डर खत्म करे कि जब तुम घर पे बैठ के लगा रहे हो, तुम्हारा 95 आ रहा है, क्लास में 95 आ रहा है, तो एग्ज़ाम सेंटर पे 90 कैसे आ गया यहाँ पर? तो मेन यही कोशिश रहता है कि उसके अंदर वो डर को खत्म किया जा सके। अच्छा सर जो 1 तारीख को पूरे जिला में होगा सर, बिहार में होगा, तो उसमें बाकी जो नहीं पढ़ रहे हैं संस्थान में जो नहीं है, वो भी छात्र आ सकते हैं हाँ, ना? वो लोग भी आ सकते हैं, हम लोग पूरा, लेकिन पूरे ये बिहार के हाँ, छात्रों के लिए? पूरे बिहार के छात्रों के लिए रहेगा, और वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग विंडो खोलेंगे अपने वेबसाइट पे, वहाँ जाके वो अपना भरेंगे जो डेटा होगा, क्योंकि फिर उसी हिसाब से ना हम लोग को सेंटर को भी देखना होता है हुँ, कि किसी सेंटर पे 500 बच्चे हैं, तो हम लोग को उसी हिसाब से मैनेज करना होता है। ऐसा नहीं कि अचानक सेंटर पे पहुँच जाएँगे, हमको भी परीक्षा देना है, दे बिल्कुल, दीजिए यहाँ बिल्कुल। पर। तो मैनेजमेंट की दृष्टि से जो सही रहेगा वो करेंगे लोग। सर लास्ट में टेस्ट सीरीज़ को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी आपके पास भी बहुत भीड़ होती होगी सर टेस्ट देना है बीपीएससी का। कितना टेस्ट अभी 1 दिन में लगाना चाहिए सर बीपीएससी? देखिए, अब का टाइम है वाइंड अप करने का। हुँ, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ वाले अब रिवीजन वगैरह को ज़्यादा करें लोग, क्योंकि देखिए अब इतने दिन टेस्ट देने के बाद ना हर विद्यार्थी को आइडिया लग गया होगा कि उसका कौन सब्जेक्ट कमज़ोर है, हुँ। और कौन सब्जेक्ट उसका ठीक-ठाक है, कम मेहनत की ज़रूरत है उसको। तो इतना दिन सेट मारने के बाद, पे टेस्ट करने के बाद अब उसको आइडिया लग गया, अब उस सब्जेक्ट पे जिस पे उसको लगता है कि नहीं हमको इस पे ज़्यादा है, तो उसको रिवीजन पे ज़्यादा फ़ोकस करे। सर किस सब्जेक्ट से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए छात्रों को? क्योंकि बीपीएससी का कुछ पता भी नहीं चलता है, कब किस सब्जेक्ट से अधिक क्वेश्चन पूछ देती है, ये भी नहीं देखने को मिलता है सर। बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है किसी-किसी एग्ज़ाम में। किसी वैसा टॉपिक या कोई वैसा सब्जेक्ट जिस पर ज़्यादा ध्यान दे छात्र। देखिए, करंट और बिहार स्पेशल गया तो 50 नंबर तो ऐसे चला गया। बिल्कुल, बिल्कुल। साइंस, लगभग 30 करंट रहता है। हाँ, 30 करंट हो गया यहाँ पे, हाँ, और वही बिहार स्पेशल मिला के 50 तो हाँ ऐसे हुए, 50 या 50 तो ऐसे गया, 50 ऐसे गया, तो ऐसे आदमी कट ऑफ के बिल्कुल, बिल्कुल, बाहर बॉर्डर लाइन होता पे है। बॉर्डर लाइन पे आने लगेगा वहाँ पे। अब मॉडर्न हिस्ट्री, बच्चों को लास्ट मोमेंट पे ध्यान देना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना है, मॉडर्न हिस्ट्री। वो छोटा-सा पोर्शन है, ज़्यादा आ जाता है, और साइंस, ये गड़बड़ ना करें। साइंस ज़्यादातर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो लास्ट मोमेंट में जो वाइंड अप कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं, उतना कर लेना चाहिए। साइंस, करंट, बिहार स्पेशल
स्पेशल, इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें। डिसीज़न समझिए क्या है? 3 सब्जेक्ट मजबूत हाँ, है। 3 साइंस, करेंट, बिहार स्पेशल, ये सबका अच्छा नहीं होता है। हुँ, हिस्ट्री सबको आती है। सभी लोग रटते सब हैं। सब मार देते हैं, ज्योग्राफी सब मार देते हैं। साइंस क्या है कि जिसका बैकग्राउंड खराब है वो पहले से ना दिमाग में बैठा है कि हम साइंस की विद्यार्थी नहीं, मेरा कमज़ोर है, सरेंडर करके बैठ गया है वहाँ पे। और करंट अफेयर को लगता है कि इन लोगों को 2 दिन में खत्म करके निकाल देंगे, तो ये गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। हिस्ट्री में ध्यान देना है तो मॉडर्न हिस्ट्री पे, तो ये एक बड़ा पोर्शन कवर कर देता है ये। सर बीपीएससी बार इस बार जो एग्ज़ाम लेगी सिंगल डे एग्ज़ाम होगा? हाँ, सिंगल डे एग्जाम लेगा, फिर बच्चों को प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ेगा बच्चों लोगों को, ताकि उन लोग को सिंगल डे ही, क्योंकि 4.5 लाख बच्चे ही फॉर्म भरे हैं यहाँ पे। इसको सिंगल डे में कराने के सिंपल सी बात है, सिंगल डे में करा लीजिए यहाँ पर। और नहीं तो फिर इसमें इसको, ज़्यादा नियम कानून नहीं इसमें लगाना क्या चाहिए। मतलब बनता है? अब जबरदस्ती अगर आयोग को मजा आ रहा है बच्चों के करियर से खेलने में, आयोग को मजा आ रहा है कि बच्चे परेशान हो जाएं, तो उसका तो अलग बात है यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन 4.5 लाख बच्चे हैं, सिंगल डे में एग्जाम नहीं ले सकते हैं, तो फिर काहे को इतना बड़का टैगलाइन लेके घूम रहे हैं कि मार बीपीएससी बीपीएससी यहाँ पर? ये तो बिल्कुल, बिल्कुल। 4.5 लाख में का एग्जाम तो हम लोग कंडक्ट करा देंगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे खान सर हमारे साथ थे और सर का भी साफ कहना है कि नॉर्मलाइजेशन जिस तरह से छात्र कह रहे थे कि ना लगे तो बेहतर है, सर का भी मानना है और अभी जो डीसीएलई का कुछ इंटरव्यू वगैरह कुछ चल रहा है, इसके वजह से शायद छात्रों से जो संवाद करने वाली थी बीपीएससी वो नहीं हो पाई है। हो सकता है कि लास्ट नवंबर तक हो पाए। तो आप लोग भी वहाँ अपनी आवाज़ को ज़रूर रखिएगा। बाकी सर का साफ कहना है कि करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, साइंस और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देख लेते हैं, तो आप रिजल्ट के अंदर आ सकते हैं। अच्छा नंबर इन्हीं सब पोर्शन से आने वाला है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं जैसे खान सर का 24 नवंबर को बापू परीक्षा परिसर में भी एग्जाम होना है। जो भी सर के छात्र होंगे उनके लिए है और जो सर के छात्र नहीं है उनके लिए 1 दिसंबर को पूरे बिहार में सेंटर दिया जाएगा और वो आ करके खुद को आंक सकते हैं कि हमारा कितना अंक आ रहा है, नहीं आ रहा है। एग्जाम का लेवल क्या होता है, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस लेवल तक रहेगा, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।